आज किशनगंज के इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार स्थित नेशनल हाईवे से सटा बिल्डिंग में एचआर इंटरनेशनल के नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि किशनगंज सदर विधायक कमरुल हुदा के हाथों फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष सह निदेशक श्री सफायत अली ने जानकारी देते हुए कहा कि यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, मान्यता प्राप्त है तथा वर्ष 2005 से प्रवासी भर्ती एवं प्लेसमेंट सेवाओं के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान बनाए हुए हैं। संस्था के निदेशक ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि एचआर इंटरनेशनल को मानव संसाधन के क्षेत्र में 20 साल से भी ज्यादा समय ओवरसीज रिक्रूटमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों को दुनिया भर के विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए विभिन्न देशों में भेजकर नियुक्त करते आ रहे हैं। यह एक भारत का सर्वश्रेष्ठ विदेशी मानव संसाधन भर्ती एजेंसी है जो अब तक हजारों भारतीय प्रतिभाशाली एवं बेरोजगार युवाओं और श्रमिकों कामगारों का सफल मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जिससे अधिकतम प्रवासी युवा जिंदगी में उन्नति का उस बुलंदी और शिखर को छुआ है, सफलता प्राप्त किया है जो मानव जीवन में एक आरजू होता है। लंबे समय का सामूहिक अनुभव का ही नतीजा है कि संस्था अब तक 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर की कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी है। कंपनी मध्य पूर्व, यूरोप, रूस, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, रियाद, दुबई, रशिया, ग्रीस सहित कई देशों में प्लेसमेंट सेवाएं उपलब्ध कराती आ रही है। एचआर इंटरनेशनल स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, तेल एवं गैस, एमपीएस, संचालन एवं रखरखाव तथा लॉजिस्टिक, हेवी ट्रेलर ड्राइवर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करते आ रही है। उक्त कंपनी का किशनगंज सहित दिल्ली, मुंबई और कोचीन, केरला में भी कार्यालय है। देश के इन 4 कार्यालयों के अलावे विदेश में रियाद, दुबई, जापान, रशिया, ग्रीस, क्रोएशिया इत्यादि देशों में कार्यालयों संचालित है। मैं कई साल से यहाँ आ रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा बड़ी ऑफिस, बड़ी एजेंसी यहाँ पे नहीं है जो रोजगार मुहैया कराए इंडिया से बाहर लोगों का। तो ये सोच के जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं मोतिउर रहमान साहब से मेरी डिस्कशन हुई और मैं आया और मैं विजिट किया और देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे एक ऑफिस डालनी चाहिए, अपनी ब्रांच, जो कि ऑलरेडी मेरी दिल्ली में जो हेड ऑफिस है और मुंबई में हमारा ब्रांच है और कोचीन में हमारा ब्रांच है और चौथा हमारा इंडिया में ये हो जाएगा किशनगंज में। तो ये मकसद हमारा सिर्फ यही है कि यहाँ से बेरोजगार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना और चीट और फ्रॉड से बचाना, लोगों की परेशानी से बचाना और एक आदमी जा कर के यहाँ से अपने घर के लोगों को हक हलाल मेहनत की कमाई से 5 से 10 लोगों का परिवार चलाना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरी यही कोशिश रही कि यहाँ से ज़्यादा लोगों को भेजें और दुबई हो, सऊदी हो, यूरोप हो, जापान हो, ग्रीस हो, रशिया हो, हर जगह, हर कंट्री में हमारा काम है। संक्षिप्त में यहाँ की जनता को जो है आमतौर पर एक मैसेज के तौर पर क्या कहेंगे? जनता से बस यही कहेंगे कि ये तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट है, यहाँ आईटीआई है, ज़्यादा यहाँ पे लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएं, अपने आप को ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग के बाद वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके एक टेक्निकल स्किल्ड वर्कर में बाहर जाएं। ना कि मैं चाहूँगा कि हेल्पर लेबर में जाएं या स्किल लेबर में ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ ज़्यादा काम सीखने की कोशिश करें, टेक्निकल बनने की कोशिश करें। मेरा नाम शफायत है, मैं इस कंपनी का प्रोप्राइटर और डायरेक्टर हूँ और तकरीबन ये 20-21 साल से मेरी कंपनी रन कर रही है। दिल्ली बेस्ड है, हेड ऑफिस बेस्ड है हमारा और ये हमारा इंडिया के अंदर ये चौथी ऑफिस हमारी है किशनगंज में। एचआर इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक आबिद अली ने कहा कि किशनगंज में कार्यालय खोले जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ से बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा विदेश भेजना, लोगों को चिट फ्रॉड से बचाना, लोगों को अनावश्यक परेशानी से मुक्त करना और एक व्यक्ति हक और हलाल की रोजी रोटी कमाकर अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। मंत्रालय से अप्रूव है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और इसमें जो मेजर जो हम लोगों का उद्देश्य है, यहाँ के जो यूथ हैं उनको ओवरसीज़ कंट्रीज़ में अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा रोजगार दिया जाए। जो कई मतलब आप देखें अगर बिहार के अंदर जो रेट है वो दर बढ़ता जा रहा है और इससे हम लोग और क्योंकि हम लोग खुद बिहार से हैं तो ये जो ज़मीनी ताल्लुक है यहाँ के और हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और
आइडेंटिफाई करें जो यूथ हैं जो गवर्नमेंट के लिए करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनको हम अच्छे से अच्छी कंपनी को अच्छे सैलरी पैकेज को रोजगार मुहैया कराएं। किस तरह से लोग आप संपर्क करेंगे, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होगी? इसके लिए अगर हम देखें, अगर जो सबसे प्रैक्टिकल तरीका होता है जो सालों से मिसिंग थी, लोगों ने इसलिए यहाँ पे एक ऑफिस को ओपन किया है। जो एक वर्टिकल जो आप समझें, जो कैंडिडेट्स को एक ट्रस्ट के लेवल पे भी वो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो इंट्रैक्शन के लिए हम लोगों ने जैसे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया है, स्पेशली इस रीजन जो सीमांचल की रीजन है और अब ये पूरे रीजन, ठीक है। उसके अलावा जो आजकल जो आप सोशल मीडिया है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम है पूरी, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और जिसे मैक्सिमम जो यूथ है वो हमें अप्रोच कर पाते हैं। और यहाँ का एक सेंट्रलाइज नंबर भी हम लोगों ने दिया हुआ है, इसके ऊपर वो कांटेक्ट करें और यहाँ आकर के मिल सकते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। बेरोजगार युवाओं से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके हम लोगों से वो संपर्क करें, अपनी चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश करें, अपना गोल तय करें और जो भी वर्टिकल पे जाना चाहते हैं उसमें हम उनकी हेल्प करेंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सारे लेवल पे। क्या सुनना होगा? आबिद इस पद पे हैं HR मैनेजिंग डायरेक्टर HR इंटरनेशनल। किशनगंज विधायक श्री कमरुल हुदा ने कहा कि ऐसे संसाधन की काफी आवश्यकता है। मदरसे, स्कूल, ITI, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी या बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। आज लोग दिल्ली, मुंबई जाकर परेशान होते हैं, चीट फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब यही जब बेहतर जगह, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो गया है तो लोगों को आसानी होगी। आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, कितना फायदा मिलेगा इस इलाके के बेरोजगारों को? HR इंटरनेशनल ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूँ कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक अच्छा शुरुआत और शुभ संकेत है। और सीमांचल के साथ साथ बगल में राज्य बंगाल भी, सटा हुआ बंगाल राज्य, सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें जितने भी बेरोजगार हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे वो मदरसा से हो, चाहे वो ITI किया हुआ हो या जहाँ पर भी अपना डिग्री हासिल किया हो, उनके लिए एक अच्छा संकेत, एक शुभ संकेत है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सफ़ायत भाई को, आबिद अली साहब को। इन लोगों ने आकर के यहाँ पर एक ऑफिस खुला है। इस ऑफिस के माध्यम से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। विदेश जाने के लिए जो लोग भटक रहे थे, रोज़गार के लिए भटक रहे थे, जिस काम के लिए लोगों को दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था ऑफिस के चक्कर काटने के लिए, वो ऑफिस अब यहाँ पर खुला है। अब लोगों को यहाँ से, युवाओं को सुविधा मिलेगा, चाहे वो मदरसे का पढ़ा लिखा हो, चाहे वो स्कूल का पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कॉलेज का पढ़ा लिखा हो, सारे युवाओं को रोज़गार मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा यहाँ से। इसके लिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छा संकेत इस जिला में, सीमांचल में एक अच्छा शुरुआत है, बशर्ते कि ये अच्छा से चले और हम लोगों की निगरानी भी इस पर रहेगी कि अच्छा से चले, अच्छे से लोगों को रोज़गार मिले। ज़्यादातर इसमें होता क्या है, फ्रॉडिज्म का भी मामला बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के ऑफिस से लोग जाते हैं, जाने के बाद मान लीजिए कि विदेश चले गए, विदेश में जाने के बाद मैंने अक्सर देखता हूँ कि लोग जा कर के फ्रॉडिज्म के शिकार हो जाते हैं और वहाँ से अपने माँ बाप को, अपने सरकार से इल्तिजा करते हैं कि अब हमको वापस ले चलिए, हमने आकर के यहाँ पर फंस गया है। तो अभी इनसे, आबिद अली साहब से और सफ़ायत अली साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो कंपनी है ये समझिए कि मुंबई, दिल्ली और ये बिहार में पहला है जो हम लोग हर जगह इसको चलाते हैं और सुचारू रूप से हम लोगों का चलता है। अब मैं समझता हूँ कि इस पर तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के कैंपस में, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो एक शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाला इस इलाके में, इस सीमांचल में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट है। इस कैंपस में ये ऑफिस खुली है, सारे लोगों का निगरानी रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से चलेगा और बेहतर चलेगा इंशाअल्लाह। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रिंसिपल मौलाना मुजम्मिल हक मदनी ने कहा कि शिक्षा के साथ आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनाने की जरूरत है। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रांगण में कार्यालय खोले जाने और इन अच्छे लोगों की अच्छाई को देखकर लोगों में भी एक विश्वास जागेगा। इससे इलाके के लोगों में खुशहाली आएगी, लोगों को फायदा होगा। इस सिलसिले में मैं पहले तो मैं
हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा जो एचआर इंटरनेशनल के जिम्मेदारान हैं और जिन लोगों ने इस खित्ता को किशनगंज खित्ता जो इक्तिसादी नाहिए से मईशत के नाहिए से खड़ा समझा जा रहा है। जाहिर बात है कि मईशत इंसान की ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा है। उसके बगैर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, ना उसकी ज़िंदगी गाड़ी आगे चल सकती। उसके लिए यहाँ अगर इंतज़ाम हो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है हम तमाम किशनगंज वासियों के लिए और अतराफ अकनाफ के लिए। मैं इसलिए उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और ख़ास करके ये इदारा जो एक तौहीद मिशन ट्रस्ट के प्रांगण और उसके यहाँ तक में कायम हो रहा है, इससे लोगों का एतमाद बढ़ना चाहिए और हम पूरे एतमाद के साथ ही यानी यहाँ कायम करना चाह रहे हैं। लोग अच्छे लोग हैं और एतमाद हासिल रहेगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में भी मसले आ सकते हैं तो हम एतमाद यहाँ कायम है। लोग यहाँ से जुड़े और अपनी माईशत को बेहतर बनाएँ, तालीम के साथ साथ उनकी माईशत बेहतर हो, एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत है, हम उसकी उम्मीदें करते हैं। मेरा नाम है मुज़म्मिल हक प्रिंसिपल। जिला के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिशिर कुमार दास ने कहा कि मैं एचआर इंटरनेशनल को धन्यवाद पेश करता हूं कि उन्होंने किशनगंज को चुना और रोजगार का एक माध्यम दिया। सही दिशा में यह कंपनी काम करेगी जिससे स्थानीय लोगों का लाभ होगा। होना होता है। एचआर इंटरनेशनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार में किशनगंज जिले को चुना है और अपना एक सेंटर यहाँ खोला है। जैसा कि मेरे विधायक जी ने अभी कहा, किशनगंज जिले के विधायक जी ने कहा कि बहुत सारी फ्रॉडुलेंस की बात भी आती है, तो उस पर हम लोग विजिलेंट रहेंगे। नंबर दूसरी बात ये है, जब कुछ होना होता है तो उसके पहले संकेत मिलता है कुछ, तो किशनगंज के लिए सिक्स सेंस रोजगार और उद्योग, ये दोनों जो है एक दूसरे का बहुत पर्यायवाची कहा जाए तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमारे यहाँ के उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और उनके बनने के बाद ही ये रोजगार का एक सिलसिला यहाँ पर अभी चला, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट को भी, जिन्होंने अपना एक अपना प्रेफरेंस किया इनको और प्रोवाइड किया अपना जगह। दूसरी बात है कि हम लोग लोकल हैं और जो भी अभी इमीडिएट जो बात कहा गया, इस तरह का केसेस मैंने बहुत सारा डील किया है। बीइंग अधिवक्ता हमने बहुत सारा केस डील किया है, तो उस तरह का सवाल हमने अभी डायरेक्टर सर से किया था और उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो लोग आते हैं उनको तो देखें ही, लेकिन आप कैंपस सिलेक्शन पर भी ध्यान दें। हमारे टीईटी के वो और भी बहुत सारे स्कूल और एजुकेशन हैं यहाँ पर जिनमें कि बहुत इंटेलिजेंट लड़के भी हैं, तो उन लोगों का कैंपस सिलेक्शन हो तो हम समझते हैं कि वो और भी अच्छा होगा। इतना ही कहकर मैं एचआर इंटरनेशनल को जो मैं यहाँ पर उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मौके पर जामियातुल इमाम अल बुखारी के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल वाहिद मदनी, मौलाना अब्दुल रकीब मदनी, डॉक्टर मंसूर आलम मदनी, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम मदनी, मौलाना हबीबुर रहमान बुखारी, मौलाना मुनीरुद्दीन सल्फी, मास्टर अब्दुल रशीद साहिब, मास्टर मोहम्मद यूसुफ साहिब, कांग्रेस नेता लाल मामा, एमपी जावेद आजाद, प्रतिनिधि मोहम्मद एहसान सहित उद्घाटन समारोह में गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों एवं कंपनी के कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ किया गया।